हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ये सीए फाउंडेशन की क्लास है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है आपका। मैं सीए आरती आपसे इस एक्ट के यूनिट 1 को आगे बढ़ाएंगे अभी हम लोग मिलके बेटा। तो चलिए, कल की क्लास में आपने देखा था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए। हमने बातें की कि अंडर सेक्शन 10 दीज आर दी 6 एसेंशियल्स। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो एसेंशियल है वो है, पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, पार्टी का जो कंसेंट है वो फ्री एंड जेन्युइन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है बेटा, पर्पस जो है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने का वो लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन समथिंग भी लॉफुल होना चाहिए, और ये एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। फिर आपने बातें की कि और भी कुछ एसेंशियल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए तो चाहिए, लेकिन ये सेक्शन 10 के अंदर नहीं दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए ये भी एसेंशियल है, लेकिन ये सेक्शन 10 में कवर नहीं है। नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10, बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल। वो क्या क्या एसेंशियल थे बेटा? आपने कहा कम से कम 2 पार्टीज होने चाहिए, उनका इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, लीगल फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, जो भी बातें करें वो डेफिनिट करना चाहिए था, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस हमेशा पॉसिबल होना चाहिए। तो आपने ये बातें की। अब इनको थोड़ा और अगर हम लोग एक्सप्लेन करके देखें तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलो, सबसे पहले इसने कहा कि हम उन एसेंशियल्स की चर्चा कर रहे हैं जो एसेंशियल्स तो हैं लेकिन कहां नहीं दिए गए हैं, सेक्शन 10 में। दीज आर सम एसेंशियल्स विच आर नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 में नहीं दिए गए, लेकिन आप क्या मानते हैं इन्हें एसेंशियल। पहला क्या था बेटा? 2 पार्टीज होने चाहिए। पहला क्या था? 2 पार्टीज होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए 2 पार्टीज का होना जरूरी था, तभी कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है वो वैलिड हो पाएगा। 2 पार्टीज होने चाहिए, तभी तो बेटा एक ऑफर करेगा तो दूसरा एक्सेप्ट करेगा। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज अगर 2 पार्टी नहीं होंगे बेटा तो कैसे होगा ऑफर, कौन करेगा ऑफर, और कैसे होगा एक्सेप्टेंस। यानी कम से कम 2 पार्टी होने चाहिए। मान लो अगर आपने कहा कि एक मिस्टर ए है जो ऑफर कर रहे हैं, तो आपने मिस्टर ए को क्या बोला? ऑफरर। और मिस्टर बी जिसको आपने ऑफर किया है उनको आपने कहा ऑफरी होना चाहिए। तो यानी कम से कम 2 लोगों का किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी होगा, अदरवाइज ऑफर एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा बेटा, एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनने का सवाल कहां से है। दूसरा एसेंशियल जो सेक्शन 10 में नहीं दिया गया लेकिन जिसे हम एसेंशियल मानते हैं वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए, पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। मतलब यहाँ पे बातें हमें डोमेस्टिक और सोशल नेचर की नहीं करनी है। जैसे आपके फादर ने आपको सीए फाउंडेशन पास होने पे रॉयल एनफील्ड देने का वादा किया, और जब वो बाद में मुकर गए तो आप अपने पापा का कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पापा का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं था। नहीं हमें बातें सोशल करनी है। अगर आपको सोशल एग्रीमेंट बेटा याद हो तो शर्मा जी आए थे, हमें डिनर पे बुलाए थे, हम शर्मा जी के घर खाना खाने गए थे, शर्मा जी ताला बंद लगा के गायब थे और हम शर्मा जी का कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि वो भी एक सोशल एग्रीमेंट था। वहां भी पार्टी का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना बिल्कुल भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तीसरा एसेंशियल अगर हम लोग बोले, तीसरा एसेंशियल क्या है कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए? तीसरा एसेंशियल क्या है जो सेक्शन 10 में तो नहीं दिया गया लेकिन जो जरूरी है? तो आपने कहा फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो फुलफिल्ड होना जरूरी है। जैसे आप लोगों ने कहा कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बनाते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बनाते हैं तो क्या वो कभी भी ओरल में हो सकता है कि उसके टर्म्स और कंडीशंस को रिटन में होना जरूरी होगा? तो इसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एज नॉट वैलिड अनलेस एक्सेप्ट एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को रिटन में होना जरूरी है। आप अगर बातें ओरल कर रहे हैं तो वो कभी भी वैलिड नहीं होगा। अगर आगे बढ़े हम लोग तो हम लोग बातें करेंगे सर्टेनिटी होनी जरूरी है। सर्टेन, सर्टेन वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? सर्टेन वर्ड का मतलब होता है कि आपको जो है स्पेसिफिक बात करनी है, पर्टिकुलर बात करनी है, आपको डेफिनिट बोलना है। अब आप बेटा कार मारुति के शोरूम में गए, मारुति सुजुकी में आप जाके बोल रहे हैं भाई मुझे एक कार दिखला दो। अब वो कौन सा कार दे आपको? अब मारुति सुजुकी के पास तो अल्टो भी है 3.25 लाख का, जो कि 31 किलोमीटर का माइलेज दे रहा है। अब उसके पास बेलेनो भी है, उसके पास स्विफ्ट डिजायर भी है, उसके पास एस क्रॉस भी है, उसके पास एर्टिगा भी है। अब आप बोल रहे हैं कि कार दे दो, तो कौन सा कार दे? फिर आपने कहा 5 लाख का दे दो। अब 5 लाख के रेंज में मान लो 2-3 कार है, कौन सा दे दे? तो यू मस्ट बी स्पेसिफिक हियर कि आपको डेफिनेटली बोलना होगा भाई कि मैं ये कार खरीदना चाहता हूं, तभी वो आपको कार दे पाएंगे। आपके घर में बेटा एडिबल ऑयल, खाने का तेल खत्म था, तो आपकी मम्मी ने आपको बोला बेटा जर्किंग उठाओ जा तेल लेने जा। तुम गए वहां पे, अब जिस ऑयल डीलर के पास आप गए, अब वो मस्टर्ड ऑयल भी बेचता है, अब वो कोकोनट ऑयल भी बेचता है, अब वो किरोसिन ऑयल भी बेचता है, अब वो पेट्रोल भी बेचता है, अब वो डीजल भी बेचता है। आपको वो कौन सा तेल दे? तो यू मस्ट बी स्पेसिफिक देयर, यू मस्ट हैव टू you must have to describe that particular oil which you required to be purchased। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये तेल खरीदने आया हूँ अंकल, मुझे आप ये तेल दे दो, मैं मस्टर्ड ऑयल लेने आया हूँ, आप मुझे 2 kg मस्टर्ड ऑयल दे दो, तभी वो दे पाएंगे। यानी सर्टेनिटी होनी, डेफिनिट होना, पर्टिकुलर स्पेसिफिक होना जरूरी होगा। नेक्स्ट एसेंशियल क्या है बेटा? जो एसेंशियल तो है लेकिन सेक्शन 10 में नहीं है, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। आप जो एग्रीमेंट बनाए वो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए बेटा, उसको परफॉर्म कर पाना पॉसिबल होना चाहिए। आप अगर बोल रहे हैं कि मैं चांद ले आऊंगा, आप बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ वो इंडियन ओशन 2 दिन में तैर के पार हो जाऊंगा, अगर आप बोल रहे हैं कि एक इंसान जो मर गया है मैं उसमें जान डाल दूंगा, तो क्या ये इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट अगर बनता है तो क्या उसको परफॉर्म कर पाना पॉसिबल है? आपने कहा नहीं, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। तो ये वो एसेंशियल थे जो एसेंशियल्स तो माने जाते हैं बेटा, लेकिन वो सेक्शन 10 के अंदर एसेंशियल नहीं है। 2 पार्टीज का होना, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना, सर्टेनिटी होना, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का होना। अब हम उन एसेंशियल्स को डिस्क्राइब करेंगे जो सेक्शन 10 के अनुसार एसेंशियल्स थे, जो सेक्शन 10 में दिए गए थे। पढ़िए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 द फॉलोइंग are the essential element of a valid contract। according to section 10 ये essential element है बेटा, इनका किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होना जरूरी होगा। पहला था एग्रीमेंट होना चाहिए, पहला क्या था? एग्रीमेंट होना चाहिए।
एग्रीमेंट होना चाहिए। रीड करेंगे। एग्रीमेंट क्या था? ऑफर एक्सेप्टेंस था। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट हुआ, प्रॉमिस बना, दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया। एक का प्रॉमिस दूसरे के लिए कंसिडरेशन, दूसरे का प्रॉमिस पहले के लिए कंसिडरेशन। जैसे मैंने कहा कार देंगे मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी को क्या मिलने वाला है? कार। मिस्टर बी मुझे कार के बदले क्या देने वाले हैं? 2 लाख रुपए। तो कार के बदले 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए के बदले कार इज द कंसिडरेशन। तो एग्रीमेंट होने के लिए 2 चीजें चाहिए, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। एग्रीमेंट को आपने डिफाइन किया, एवरी प्रॉमिस एंड सेट। सेट का मतलब 2। एक प्रॉमिस मिस्टर ए करेंगे, एक प्रॉमिस मिस्टर ए करेंगे कि वो कार देंगे, और दूसरी प्रॉमिस मिस्टर बी करेंगे कि वो क्या देंगे बेटा? ₹2 लाख। ध्यान से देखो, 2 प्रॉमिस हो रहा है। मिस्टर ए का जो प्रॉमिस है वो मिस्टर बी के लिए क्या है? कंसिडरेशन। और मिस्टर बी का जो प्रॉमिस है वो मिस्टर ए के लिए क्या है? कंसिडरेशन। यानी एग्रीमेंट कैसे बनेगा? जब 2 लोग एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? प्रॉमिस, और दूसरे दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या बन जाएगा? कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। तो पार्टी आ जाएंगे एग्रीमेंट में। तो पार्टीज आ जाएंगे एग्रीमेंट। दूसरा एसेंशियल जो सेक्शन 10 आपको बताया, उसने कहा पार्टी की भाई कैपेसिटी होनी चाहिए, पार्टी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी का मतलब बेटा, कैपेसिटी का मतलब है पार्टी लीगली एबल होने चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना पाए। सेक्शन 11 क्या बोलता है बेटा आपसे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कैपेसिटी का मतलब बताता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या बताता है? कैपेसिटी का मतलब। कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा 3। कोई भी व्यक्ति जो कितने से ज्यादा उम्र का हो जाए, 18 साल या उससे ज्यादा, मतलब इक्वल टू भी या 18 इयर्स ऑफ एज, कोई भी जो 18 साल या अधिक उम्र का हो जाए वो है कैपेबल। कोई भी जो साउंड माइंड का व्यक्ति है, जिसको आप टर्म्स कंडीशन जो बताते हो, समझाते हो, वो समझ सकता है और खुद का जजमेंट ले सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साउंड माइंड। और तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। किसी भी लॉ में उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए, वो लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैपेसिटी का 3 मतलब क्या है? 18 साल या उससे ज्यादा उम्र होनी चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और किसी भी लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो कुछ लोगों को लॉ ने क्या करके रखा है? डिस्क्वालीफाई। पार्टी का जो कंसेंट है वो कैसा होना चाहिए बताएंगे सारे बच्चे? पार्टी का कंसेंट कैसा होना चाहिए बेटा? फ्री कंसेंट, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। कंसेंट को ही हम लोग बोलते हैं कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम का मतलब होता है समथिंग इन, कंसेंसस का मतलब होता है सेम थिंग इन सेम सेंस। कंसेंसस एड आइडम का मतलब क्या होता है? सेम थिंग इन सेम सेंस एट द सेम टाइम। सेम थिंग इन सेम सेंस एट द सेम टाइम मतलब 2 लोग एक समय में एक जैसा ही सोचेंगे और अपनी सहमति देंगे, अपना कंसेंट देंगे, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। कंसेंट कब फ्री माना जाता है बेटा? कंसेंट कब फ्री माना जाता है? जब वो इनमें से किसी भी रीजन से ऑब्टेन नहीं किया जाता। अगर आप कंसेंट को कोअर्जन करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, फ्रॉड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके और मिस्टेक करके ऑब्टेन करते हैं, तो वो कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। पढ़ेंगे इस पे पूरे ये क्लास लगाएंगे हम लोग। कोअर्जन का मतलब फिजिकल थ्रेट,
अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब किसी को डोमिनेट करना, किसी के विल को डोमिनेट करना, मेंटली उसको प्रेस्क्राइब करना। फ्रॉड का मतलब होता है जानबूझ के झूठ बोलना, जानबूझ के ठगने की कोशिश करना, उसको डिसीव करना, चीट करना, ठगना, धोखा देना। मिस रिप्रेजेंटेशन में भी गलत किया पर अनजाने में किया। और मिस्टेक का मतलब गलती हो गई। अब गलती सब्जेक्ट की हो सकती है, लॉ की हो सकती है, तो इनमें से कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए बेटा। आपको पार्टी का कंसेंट कोअर्जन से, अंडर इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से और मिस्टेक से ऑब्टेन नहीं करना, तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर आपने किसी तरीके का दबाव बनाया पार्टी को और उसे जबरदस्ती, मैं मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई मेरी कार लोगे, आपने कहा नहीं लेना, मैंने आपको बंदूक दिखवाया, 2 लोग लेके गए, बंदूक दिखला, कार नहीं लेगा, और आप बेचारे डर के मारे कि भाई जान का तो, भाई जान है तो जहान है, जान का तो डर सबको है, इसलिए अगर आप कार खरीद रहे हैं तो ये आपका फ्री कंसेंट नहीं हुआ, तो आपका ये फ्री कंसेंट नहीं हुआ।